शिवाय श्री शांब शिवाय नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। गंगा तरंग रमणी ये जटा कलापों गौरी निरंतर विभू शीत वाम भागों नारायण प्रिय मन गमदापहारों वाराणसी पुरपत्यों भजू विश्वनाथम। तो शीश जटाओं से शोभित हो ये देव धुनी जलधारा और सुचि ललाट पर चमक रहा हो ये अर्ध कलाधर न्यारा। तो तीन नयन उपरीत भुजग हो ये बासुकी हो इठलाते हर हर बम बम काम हो चार हो शिवगण सदा सुनाते। तो अंग अंग पर रमी भस्म हो ये शमशान घाट सीधारी और फफक रहे विषधर के ऊपर ये बन विषधर विषधारी। तो डिम डिम करता डिमिक रहा हो ये टकवा शंभु तुम्हारा सत्यम शिवम सुंदरम का लग रहा तुम तमनारा। जय जय करुणाकर शंकर जय त्रिनेत्र गौरांग घुमावर नीलकंठ मृत्युंजय सद्धर डंबूधर पिनाकधर भयहर भूतनाथ भगवान महेश्वर पार्वती पति जय हर 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 महादेव शंभु। कैलाशपति दिगंबर अध्यानावस्थित परशुराम के जीवन में ये भीषण हाहाकार मचाने वाला ये विप्लवकारी शब्द कैसा। इस शब्द को सुन करके समाधि की समस्त तंत्रिकाएं टूक टूक हो गई। भोलेनाथ कोने घोर कठोर ने यकीन हो शब्द प्रकाश छेद गए पाताल को भेद गए आकाश। ये भागी भालू के बाजी पर छोड़ चले निष्गैल ये हलक धरा भूधर सभय ये छुबित धरा जो खेल। कैलाशनाथ तेरा मुखड़ा जो कर्मलीन दिखलाता है वन में मृंग रचते हैं इन चिड़ियों का कलव होता है। क्या महाप्रलय का हुआ आगमन इस उत्था का कणकण कहता है। आज हिमालय से शिवकाले में पिघल पिघल कर बहता है। हिमालय मैंने देखा था तेरे द्वारा भारत के गौरव की एक बार नहीं अनेकानेक बार रक्षा हुई थी। आज तुम्हारा साहस क्यों समाप्त हो रहा है। ये शेष क्यों कुला रहा है। ये कच्छप क्यों घबरा रहा है। कौन कह रहा है उधान का कारण है भोलेनाथ। अब हम आपकी शरण में यद करे महादेव। ओ वास्मित हो गया किसी वीर धुरी के द्वारा गुरुदेव के कोदंड को खंड खंड कर दिया गया। भगूज गया नमंडल में घनघोर सकल फूट गया वन में सिद्ध दहाड़ उठे और नीतल का टूट गया। अब देख चलो भगवंतन का ध्यान समाधि छूट गया। जान लिया मिथिलापुर में सुजात पातर टूट गया। आश्रम की देवियों आश्रम की रक्षा करना वस्वामन काल के लिए मिथिला को धन करता बम विश्वनाथ हर हर महादेव हर हर महादेव। देखिए वही राजा जो कुछ समय पहले कह रहे थे राम लक्ष्मण को बांध लो। देखत भृगुपति बेसुख कराला उठे सकल भय बिकल भुवाला। भगवान परशुराम जी का विकराल वेश देख करके सभी राजा खड़े हो गए और दंडवत प्रणाम करने लगे। अपना नहीं पहले अपने पिताजी का नाम बताने लगे। पितु समेत कहीं कहीं निज नामा
लगे करन साप दंडे प्रणाम। महाराज जनक भी आए, उन्होंने भी प्रणाम किया। जनक बहोरी आगी सिरनावा, सीए बुलाई प्रणाम करावा। तपोनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ स्वीकार करें हमारा प्रणाम, स्वीकारें। आओ बेटी सीते हमारे समीप आओ। देखो ना आज हमारे यहाँ किनका पदार्पण हुआ है। ये भगवान परशुराम जी हैं। हमारे समीप आओ, दोनों हाथों को जोड़ो, नतमस्तक होकर प्रणाम करो बेटी, प्रणाम प्रणाम। किस अलौकिक बालिका द्वारा प्रणाम करा रहे शिरध्वज। ये बालिका मांडवी नहीं, सुतकीर्ति नहीं, उर्मिला नहीं, क्योंकि मांडवी और सुतकीर्ति इनके छोटे भाई कुशध्वज की कन्या है। उर्मिला इनकी आत्मजा, इनकी पुत्री है। जब ये बालिका मांडवी नहीं, सुतकीर्ति नहीं, उर्मिला नहीं, तो किस बालिका द्वारा प्रणाम करा रहे हैं? और समस्या इस बात की है कि बिटिया द्वारा प्रणाम करा रहे हैं। और ईमानदारी से बताइए, हमारे देश में बिटिया के द्वारा प्रणाम कराया जाता है? हमारे देश की परंपरा है कि हम कन्या के चरणों में प्रणाम करते हैं, करवाते नहीं। लेकिन राजा जनक उसी कन्या द्वारा प्रणाम करा रहे हैं, तो ये उल्टी गंगा ना बही गई। राजा जनक जैसा योगी अगर बालिका द्वारा प्रणाम कराएगा तो समाज में उचित संदेशा नहीं जाएगा। लेकिन राजा जनक ने प्रणाम करवाया, कोई ना कोई कारण होगा। अगर कारण है तो क्या कारण है, जानना चाहते हैं राजा। कारण कहते हैं जिस मार्ग पर पूर्वज चले, हमारे पूर्वज जिस मार्ग पर चले, हमें भी उस मार्ग पर चलना चाहिए। एक बार ऐसा हो चुका है, महाराज हिमालय ने अपनी पुत्री पार्वती जी को नारद जी के श्री चरणों में प्रणाम कराया था। और उन्हीं का अनुसरण करके, क्योंकि वहां नारद भी बाल ब्रह्मचारी थे और यहाँ मैं देख रहा हूं आप भी बाल ब्रह्मचारी हैं, उन्हीं का अनुसरण करते हुए मैंने अपनी बालिका को आपके श्री चरणों में प्रणाम कराया। राजा जनक चतुर राजा हैं, किनारे वाला रास्ता पकड़ लिया। कह रहे हैं जिस मार्ग पर महापुरुष चले उस मार्ग पर हमको आपको चलना चाहिए। सूत्र है धर्मस्य तत्त्वं निहितो गुहायाम महाजनो जिन गता सपंथा। कहे पहले भी प्रणाम करवाया। हिमालय ने अपनी पुत्री पार्वती के द्वारा नारद जी को प्रणाम करवाया। जब नारद जी ब्रह्मचारी, हम भी ब्रह्मचारी, तो क्या बालिका हर एक ब्रह्मचारी को प्रणाम कर सकती है? ब्रह्मचारी भी चार प्रकार के होते हैं, पूर्वाण, गायत्र, नैष्ठिक और ऊर्ध्वरेता। तो चार ब्रह्मचारी में से किस ब्रह्मचारी को कन्या प्रणाम करेगी? तो उत्तर आया जो ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी होंगे उसको कन्या भी प्रणाम कर सकती है। बालिका द्वारा प्रणाम कराया। इस बालिका को देखकर ऐसा लग रहा है लाजे रतिरंभा जाकी अद्भुत छटा निहार। ये तमर तमर दमकत मानो दीप मालिका, या ही बालिका बिलोक। ये ध्यान मेरा छूटी जात अम्ब रूप धारी। जनु प्रगटी अम्ब बालिका, अम्ब रूप धारी। बालिका के जीवन वृत्त के संदर्भ में जानने की इच्छा है। बालिका की प्राप्ति कहाँ से हुई राजन? इस बालिका के जीवन के संदर्भ में करुण कहानी है, आप श्रवण करें, सुने महाप्रभु। एक कहानी बड़ी जो सुनानी पड़ी, और मिथिला में पिपला ये देखो बड़ी एक कहानी बड़ी। एक बार मेरी राज्य में अकाल पड़ गया।
प्रजा त्राई माम करने लगी। देवर्षि नारद के कथनानुसार मैंने हल कर्षण किया, और जिस समय हल कर्षण कर रहा था तो हुआ क्या महाप्रभु, हल चलाने लगे तो मेघ छाने लगे, हल चलाने लगे तो मेघ छाने लगे। आज उसी का परिणाम, जैसे हल चला धरा से इस कन्या की प्राप्ति हो गई। ये वही बालिका है भगवान, सन्मुख जो शोभा पाती है, आशीर्वाद से दे भगवान ये चरणों में शीश झुका। तथा सीरध्वजा यज्ञ यज्ञार्थम कविशतो महिम, सीता सीरागता जाता तस्मात् सीरध्वज स्मृता। राजा जनक ने भूपति शब्द को चरितार्थ किया। भूपति शब्द का एक अर्थ है, भू माने धरती, पति माने स्वामी। अच्छा, यहाँ का किसान हाथ में हल लेता है, हल को लेकर खेत में जाता है, हल को चलाता है, तो ईमानदारी से बताइए किसी किसान को बिटिया मिली? किसान भी तो हल चलाता है। राजा जनक ने भी हल चलाया, लेकिन अंतर यह हुआ कि राजा जनक को बिटिया मिली और किसान को अन्न मिलता है। कारण है, किसान जो है वो धरती का पुत्र है, और जब धरती का पुत्र अपने माता के पास जाता है तो माता कहीं ना कहीं उसके भरण पोषण की व्यवस्था करती है। लेकिन राजा जनक धरती के पुत्र नहीं, ये तो भूपति हैं। भू माने धरती, पति माने स्वामी। धरती ने विचार किया, जब मेरा पुत्र आता था तो अन्न देकर संतुष्ट करती थी, लेकिन आज तो मेरे पति आ गए हैं, इनको क्या दिया जाए। तो धरती ने अपने वक्षस्थल को चीर करके इस दिव्य बालिका को प्रकट किया। बालिका दिव्य है, इस दिव्य बालिका के लिए हमारा शुभाशीर्वाद। जा बेटी तू जा, जा सीते तू जा, अपनी मैया से कह देना, ये धरती मैया से कह देना, अब अधिक अन्न उपजा। जा बेटी तू जा, कहीं पे चावल, कहीं पे गेहूं, और कहीं पे कहवा गन्ना, और कहीं पे सोना, कहीं पे चांदी, कहीं पे हीरे पन्ना। इन भांति भांति के धन धान्यों से इस भारत को भर जा। जा बेटी तू जा, जा सीते तू जा, तेरा पति जग का राजा हो और तू हो जग की रानी। इन इतिहासों के पन्नों पर हो तेरी अमर कहानी, फिर वीर प्रसवनी उस प्रकार से जैसे माँ गिर जा। जा बेटी तू जा, भवे भोस्तम सफलम तुदीयम मनोरथम में जनकात्मजे ही। ले जाओ श्रद्धाज बालिका को। बहुत देखिए, भगवान परशुराम जी का ध्यान मिथिला की भारी भीड़ की ओर गया। आखिर यहाँ पहले विद्वानों की भीड़ होती थी, आज यहाँ तलवारें दिखाई दे रही है। राजा जनक की ओर देखने लगे भगवान परशुराम। बहुर पिलोक की पिते है सनो, कहा काहे अति भीड़, पूछत जान अजान जिमी, आज मैं देख रहा हूँ तेरे यहाँ बहुत भीड़ है। मैंने देखा था यहाँ भीड़ तो होती थी, लेकिन ऋषियों की, मुनियों की, ब्राह्मणों की, विद्वानों की, संतों की भीड़ हुआ करती थी। आज मैं देख रहा हूँ यहाँ महिपालों की भीड़ है। भूपति आए प्रणाम कियो, तिनको हम आशील बेग दई है, पाए परे न भूत साथ में सीता को बेग बुलाए लई है। चरण कहे रघुवंशिन के सुख, कौशिक मुंसो भेंट भई है, ये देव मुनीस जुरे सबही, कहो न कहीं कारण भीड़ भई है। इन महिपालों के आने का क्या कारण? समाचार कहीं जनक सुनाए, जय कारण मही पे सब आए। इन महिपालों के आने का सिर्फ एक कारण है महाप्रभु। हाँ हाँ, और कारण है मेरी बेटी सीता। उठा लिया आज गौ सीता ने, यह देख
के धीरज छूट गया। तो तुमने क्या किया? जिस पर मैंने हाँ हाँ, ये प्रण कर डाला, फल का परिणाम जिसमें ये आज को टूट गया। सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चापो खंड महिदारे। माता पार्वती द्वारा पोषित पिनाक शस्त्रागारों के मुकुट, सुरों के रक्षक, अश्वों के दंडक, पारिजात पुष्पल्लव, तुम्हारा पराभवकारी विक्षोभ, महान शोक, नितांत शोक। कितना स्वार्थी है ये संसार। जब तक धनुष टूटा नहीं था तब तक इसकी नित्य पूजा होती थी। जब तक धनुष टूटा नहीं था तब तक इसकी नित्य आरती होती थी। जब तक धनुष टूटा नहीं था तब तक इस पर नित्य माल्यार्पण होता था। लेकिन आज जब धनुष टूट गया तो आज पूजा नहीं हुई, आरती नहीं हुई, अर्चन बंदन नहीं हुआ। धनुष को तोड़वा करके अनाथों की तरह फेंकवा दिया। इस धनुष को तोड़वा कर तुमने हमारी जाति का अपमान किया है। अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहूँ चढ़ जन के धनुष के ही तोरा। खोल कहूँ चढ़ जन धनुष के तोरा, एक घोड़ा है कि सौरा? बता दे मोहे बैजनाथ, ताके कंठ कटवे को कुठावत घोड़ा है बे। बे की दिखाऊ मूढ़ नत आजू, उलटहु वही जह लगे तबे राजू। धनुष तोड़ने वाले को सिख दिखाओ शिवध्वज, नहीं तो जहां तक तुम्हारी धरती है वहां तक की धरती पलट दूंगा। वहीं वहां तक की धरती पलट दूंगा। इतना क्रोध देख करके राजा जनक कोई उत्तर नहीं दे पाए। लेकिन जो दुष्ट राजा हैं, जो धनुष नहीं तोड़ पाए थे, वो राजा परशुराम जी का क्रोध देख करके मन ही मन प्रसन्न है, ये सोच करके कि चलो अच्छा ही तो हुआ जो धनुष हमारे द्वारा नहीं टूटा। अब राम जी ने देखा, चूंकि सब डरे हैं, अब राम जी स्वयं आगे आ गए। सब है बिलो के लोग सब जान जान की भीड़, हृदय न हर्ष विषाद कछु बोले श्री रघुबीर। राम जी ने देखा कि राजा जनक भी डरे हैं, मिथिला की नारियां भी डरे हैं, ज्ञानी लोग भी डरे हैं, कोई उत्तर भी नहीं दे रहा है। तो राम जी स्वयं आगे आ गए। हे देवता, शिवनाथ धनुष तोड़ने वाला ही कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वह दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह कब किससे डर सकता है। जिन पर ओ कृपा ब्राह्मणों की, यह कार्रवाई करो सकता है। नाथ संबोधन भंजनी हारा हुई है, क्यों एक दासी तुम्हारा। आयास काया हूँ कहीं न कीने मोही, बार बार होनी बामोही।
ऐसा अपराध करने वाला कोई आपका ही दास होगा, शिव प्यारा ही होगा महाप्रभु। राजीव लोचन दशरथ नंदन राम, तुमने सोचा कि तुम अपनी मृदुल वाणी द्वारा हमारे क्रोध को शांत कर दोगे, तो तुम्हारा सोचना नितांत व्यर्थ है राम। तुम्हारे वचनों को सुनकर हमारा क्रोध शांत नहीं होता, अपितु हमारे हृदय में एक भ्रांति का प्रादुर्भाव होता है। राम जी का कहना है धनुष तोड़ने वाला कोई एक होगा, होई है को एक दास तुम्हारा। लेकिन जब मैं शास्त्रों पर विचार करता हूँ तो शास्त्र कहते हैं एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ब्रह्म एक है, जीव अनेक है। ब्रह्म स्वाधीन है लेकिन जीव पराधीन है। राघवेंद्र, जो तुम्हारे दृष्टि में दास है वो हमारे दृष्टि में सेवक है। सुनो किस प्रकार। सेवक सो जो करे शिवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। राघवेंद्र, जिसने भगवान शंकर के आयुध का खंडन किया है, हमारे सामने आवे, हमारे धनुष को उठावे और उसके प्रतिज्ञा को चढ़ावे। अगर ये सेवकाई हो गई तो फिर लड़ाई न होगी। नहीं तो सुनहु राम, सुनहु राम जहि सो धनु तोरा, साहस बाहु समसोदि मोरा। राघवेंद्र, भगवान शंकर के पिनाक नामक आयुध का खंडन करने वाला मेरा शास्त्र बाहु के समान अपराधी है। आज्ञा मांग रहे हो, सुनो क्या आज्ञा है। सोबिल गाबू बिहारी समाजा, न तुम्हारे जय है सब राजा। राघवेंद्र, धनुष तोड़ने वाले को इस सभा से अलग कर दिया जाए, नहीं तो ये सभा ही धनुष तोड़ने वाले से अलग हो जाए। नहीं तो बचने वाला आज कोई भी नहीं है, चाहे वो चौतराओं बैठ हो चाहे जहां बैठ हो, लेकिन मारे जाएंगे सभी। यहां से लेकर वहां तक, वहां से लेकर वहां तक, और जहां से लेकर तहां तक न तुम्हारे जय हैं सब राजा। राघवेंद्र, सभी राजा मारे जाएंगे, सभी राजा मारे जाएंगे। और देखिए, आप हमारे परमादरणीय श्री मुन्ना राजपूत जी, पशु चिकित्सक, पशु डॉक्टर, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं तीनों सरकारों के चरणों में सादर समर्पित हैं। परशुराम जी ने घोषणाएं कर दी हैं कि अब चाहे जो भी राजा हो, आज सब राजा मारे जाएंगे। अच्छा, भगवान परशुराम जी तो बहुत भयंकर क्रोध में है, और लक्ष्मण जी परशुराम जी को देख देख करके मुस्कुराने लगे। अगर कोई सामने वाला बहुत क्रोध में है और दूसरा सामने वाला केवल मुस्कुराए तो क्रोध और बढ़ेगा। भगवान परशुराम जी सोचने लगे कि ये बालक उद्दंड है। सुनी मुनि बचनो लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अपमाने। सुनी मुनि बचनो, सुना धनुष तोड़ने वाले के विरोध भार्गव श्री परशुराम जी महाराज की एक घोषणा हो गई। जय शिव धनु तोरा, साहस बाहु समसो, अरे मोरा सो मिल गाओ बिहाई समाजा, और न तुम्हारे जई हैं सब राजा। धनुष तोड़ने वाला सो सभा को छोड़ करके अलग हो जाए, और अगर ऐसा न किया गया तो फिर महात्मा जी व्यवहार क्या करेंगे? तो करे मारे जाइए सब राजा। पर कब धनुष तोड़ने वाला अगर सभा से अलग नहीं हुआ तब बढ़िया सुंदर दिव्य बढ़िया दंड विधान है, बढ़िया न्याय संहिता है। धनुष तोड़ने वाला सभा से अलग हो जाए, नहीं तो व्यासी सब मारे जाएंगे। और इसी सुंदर संवाद की शुरुआत में आदरणीय श्री आनंदित तिवारी जी, मारे जाएंगे हम तो ना मारे जाएंगे, सारे राजा मारे जाएंगे। मैं विचार करने लगा, क्या राजा अपराधी है? अरे भाई, जिसने अपराध किया है उसे दंड मिले, ठीक है। अब जिसने अपराध भी नहीं किया है उसे भी दंड मिले, ये तो न्यायपालिका का सिद्धांत उचित नहीं है। दंड उसे मिले
जिसके द्वारा अपराध किया गया, भाई कर्म का फल दिया जाए, ये तो समीचीन है, न्यायोचित है। जो जस करे सो तस फल चाखा, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। कर्म का फल मिले ठीक है, लेकिन कर्म भी ना किया जाए और फल दे दिया जाए, ये तो उचित नहीं है। सारे राजा मारे जाएंगे। विचार करने लगा, क्या राजाओं को मार देने से परशुराम जी महाराज की समस्या का समाधान हो जाए? नहीं होगा। इनकी समस्या का समाधान भी नहीं होगा। राजाओं को मार देने से समस्या का समाधान नहीं है। राजाओं को मार देने से धनुष तोड़ने वाले की प्राप्ति भी नहीं है। राजा अपराधी भी नहीं है और फिर भी मारे जाएंगे। ये पंडित जी से पूछते, पंडित प्रणाम। प्रसन्न रहो बेटा। सबसे बढ़िया भगवान शंकर का धनुष तोड़ दिया गया। तुम काहे टूटे जा रहे हो? हट बचाल, कहीं हम टूटे जा रहे हैं। माने इतना क्रोध कर रहे हो? और क्रोध में होता क्या है? क्रोधादि भवति सम्मोहात् सम्मोहात्, क्रोध से सम्मोह बढ़ता है, बुद्धि भ्रमित होती है। और जब बुद्धि भ्रमित हो जाती है तो व्यक्ति जो चाहता है वो कर नहीं पाता है, और जो करता है वो चाहता नहीं है। होता कुछ और है और सोचता कुछ और है। तो आप, अच्छा आपका धनुष तो है नहीं? भगवान शंकर का है बेटा। तो शंकर जी तो सबके हैं, आप कहे 3-5 कर रहे हो। अच्छा, अरे भाई ये सबका है, शंकर बाबा सबके हैं। और जब बाबा सबके हैं तब विरोध सबका होना चाहिए। आपको 3-5 नहीं करना चाहिए। अरे भाई जब टूट ही गया है, अब तो जोड़ने वाला है नहीं। जब टूटे गया है तो क्या करोगे तुम? क्या करेंगे वो तो समय बताएगा क्या करेंगे। अरे भाई जो टूट गया तो टूट गया, फिर उसके पीछे रोना क्या? संसार का नियम है, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बांधा गया। जी ब्रह्मवाणी गीता का सिद्धांत कहता है, वासांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाति नरो परानि। जो जन्मे सो निश्चय नासे, और जो नासे तो पुनः प्रकाश है। जिसका जन्म है उसकी मृत्यु है, और जिसकी मृत्यु है उसका पुनर्जन्म है। क्रोध का कारण धनुष का टूटना है। तो एक बात मैं आपको बता दूं, तोरी लड़काई तब कमाऊ ना अस अरिस असरिस कसरिस। एक शब्द है कस और दूसरा शब्द है अस अस अरिस कबाऊ न कीन वो सही। कभी आपने ऐसा क्रोध नहीं किया तो क्या इधर पर ममता? और अगर ममता है, ममत्व है तो क्या है? तो उसका है तो क्या है, कारण क्या है? आदरणीय पूज्य बात व्यक्त करें। हम पहले समझ गए थे कितने भले आदमी हैं। राजकुमार लक्ष्मण ने अनेक कटुवचनों से हमारे हृदय को आच्छादित किया, जबकि शेष नाग अति विष भरे तऊ न करत आतंक। पर बीछी थोड़े जहर मां फिरे उठाए डंक। वही स्थिति राजकुमार लक्ष्मण की। इन्होंने कहा महाराज आपने घोषणा कर दिया, सो भी लगाओ बिहाई समाजा न तुम्हारे जई हैं सब राजा। तो इन्होंने सब का अर्थ सबसे लगा दिया, जबकि यहाँ 2 प्रकार के राजा बैठे हैं, एक साधु राजा और एक दुष्ट राजा। हमने घोषणा कर दिया न तुम्हारे जई हैं सब राजा। तो राजकुमार लक्ष्मण का कहना है कि संसार में जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करे सो तस फल चाखा। ये नियम है, संसार में जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल भोगेगा। लेकिन इसके नीचे एक अवधाली और है, और करे अपराध को और पाओ फल भोग। अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जो। संसार में कर्म तो कोई व्यक्ति करता है, लेकिन कर्म का फल किसी और व्यक्ति को भोगना पड़ता है।
और ये कोई कपोल कल्पित बात नहीं है, ये कोई अपवाद नहीं है, ये सिद्धांत है। क्यों? क्योंकि विश्वामित्र जी को हरिश्चंद्र ने राजपाट देने का संकल्प किया। विश्वामित्र जी को हरिश्चंद्र ने 1 लाख स्वर्ण मुद्रा देने का संकल्प किया। संकल्प किसने किया? हरिश्चंद्र ने। थोड़ा हाँ हूं करो, मौनी अमावस्या नहीं है आज षष्ठी है? और जो लोग दूर बैठे हैं वो लोग पास में आ जाए, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ज्यादा दूरियां न बनाइए, है ना? सभी लोग पास में आ जाए। दूर इसलिए है कि सोच रहे हैं कभी ना बजाए लाल। हाँ तो सावधान रहना चाहिए। अब नहीं बजेगा, अभी ठाकुर खड़ा है। हाँ बाबे ठाकुर, हाँ ये देखा है ना, सब देख लिया। हाँ इसको देख लेना, इसको भी देख लिया, आपको भी देख लिया। इसको देखना तब कहना कि ठाकुर खड़ा है। 21 बार नहीं खड़े रह पाए, अब 22वीं बार हो गए बेटा। करतानी पुत्र हुआ, करतानी पूर्वज। जो पूर्वज नहीं कर पाए वो पुत्र कर देते। ये बात आवश्यक थोड़ी है कि सारा काम पूर्वज ही करें। तुम्हारे यहाँ ये हुआ है क्योंकि सगर कभी गंगा को न ला पाए, लेकिन भगीरथ गंगा को ले आए, तो ये तुम्हारे ऊपर बात सिद्ध होगी। तो विचार कीजिए, 1 लाख स्वर्ण मुद्रा देने का संकल्प हरिश्चंद्र ने किया, राज्य को देने का संकल्प हरिश्चंद्र ने किया। संकल्प किसने किया था? तो फल किसको भोगना चाहिए? तो क्या फल हरिश्चंद्र ने अकेले भोगा? उस फल को पुत्र रोहितासु ने भी भोगा और रानी तारावती ने भी। तो ये सिद्धांत लगेगा जो जस करे सो तस पल चाखा। अच्छा इसको सरल कर देते हैं। एक व्यक्ति चला जा रहा था मार्ग से, उसने देखा मार्ग में एक आम का वृक्ष है। नेत्रों ने आम के वृक्ष को देखा, मन में लोभ उत्पन्न हुआ, चलो आम का स्वाद लेते हैं, आम खट्टे हैं कि मीठे हैं कि कड़वे हैं कि कसैले हैं। लेकिन नेत्रों ने देखा, मन ने चाहा, लेकिन मन वहां तक जा नहीं सकता। आम तक जाएगा कौन? चरण। पैर चल करके आम तक पहुंच गए, पैर आम के पेड़ में चढ़ गए। पैर आम में चढ़ सकते हैं लेकिन फल को तोड़ नहीं सकते। तोड़ेगा कौन? हाथ। हाथों ने फल को तोड़ा। अच्छा हाथ फल को तोड़ सकते हैं लेकिन फल को खा नहीं सकते। खाएगा कौन? मुख। और वो बेचारा आम के वृक्ष में बैठा बढ़िया आम का फल खा रहा था, पाछे बैठा था माली। उसने देखा कोई व्यक्ति हमारे बाग को उजाड़ रहा है, बढ़िया लाठी उठाया, पीछे से गया और उस व्यक्ति के पीठ में 4 लाठी जमाया। अब बताओ देखा किसने था? नेत्रों ने। चाहा किसने? मन ने। वहां तक गए कौन? चरण। तोड़ा किसने? हाथों ने। खाया किसने? मुख ने। और लाठी कहीं का परी, कोनो पीठियों का दोष आएगा। जब देखा नेत्रों ने, चाहा मन ने, वहां तक गए चरण, तोड़ा हाथों ने, लेकिन पीठ को दंड मिला। यही अनाधिकार चेष्टा है। जब पीठ ने कोई कर्म नहीं किया तो उसको दंड क्यों मिला? यही है बेटा, और करे अपराध को और पाओ फल भोग। इन्होंने कहा महाराज क्रोध, तो कहा महाराज क्रोध अच्छा नहीं होता, क्योंकि ध्यायते विषयान पुंसाम संगस्तेषुपजायते संगस संजायते कामा कामा क्रोधो जायते। यानी किसी व्यक्ति किसी वस्तु को देखा जाए और उस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा हो और वो वस्तु प्राप्त ना हो, तब हृदय में क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। ये तो सांसारिक क्रोध है, लेकिन एक क्रोध ऐसा होता है जो परमात्मा की इच्छा से उत्पन्न होता है। लोमस ऋषि ने कागभुसुंडी जी को श्राप दिया तो क्या ये विकार था? ना, परमात्मा की कृपा। कहा खगेश नहीं कछु दूषण, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। परमात्मा की प्रेरणा से ही क्रोध उत्पन्न हुआ। तो क्रोध सांसारिक न होना चाहिए, क्रोध परमार्थिक होना चाहिए। और विचार करें, इन्होंने कहा महाराज धनुष भगवान शंकर का था, तो विरोध भगवान शंकर करते, आप कहे 3-5 कर रहे हो, ठीक है। अगर किसी देवता का मंदिर तोड़ा जा रहा हो,
तो विरोध भक्त करेगा कि भगवान करेगा? ईमानदारी से बताइएगा। भक्त करेगा, उसका दायित्व है कि उसकी श्रद्धा में कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाई जा रही है। अगर भगवान का मंदिर टूटेगा तो विरोध एक भक्त करेगा, और यहाँ विरोध करने वाला एक भक्त ही खड़ा है। यहाँ भगवान विरोध नहीं कर रहे, यहाँ विरोध करने वाला एक भक्त ही है। क्योंकि माता सती ने जब दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर का परित्याग कर दिया तो वहां विरोध एक भक्त ने ही किया था, वीरभद्र ने। तो जब जब भगवान की श्रद्धा में आघात होता है तो विरोध एक भक्त ही करता है, भगवान विरोध नहीं करता। इन्होंने कहा ए धनु पर ममता, तो ममता है एक अंधेरी रात बेटा। ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलूक सुकारी। ममता है अंधेरी रात और हम हैं सूर, आए भृगकुल कमल पतंगा। और पतंगा माने होता है सूर। जहां सूर होगा वहां क्या रात्रि हो सकती है? जहां प्रकाश होगा क्या वहां अंधकार हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। इसलिए हमारे हृदय में ममता नहीं है बेटा। अस्तुरे न बालक कालवास, बोलत ही न स्वभाव, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, वृष सकल संसार। जो भी बोलो बेटा संभाल कर बोलो। चलिए महाराज, हम तो संभाले कि बोल रहे, हम गड़बड़ बोलते ही नहीं। आइए, जहां से परशुराम जी ने प्रारंभ किया वहीं से मैं पुनः प्रारंभ करता हूं। परशुराम जी ने कहा कि और करे अपराध को और पाव फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जो। प्रसंग किसका दिया? महाराजा श्री हरिश्चंद्र जी का। हरिश्चंद्र जी हमारे वंशज, हमसे ज्यादा शायद कोई जानता नहीं। अब ये लोक विदित है कि संकल्प लिया राजा हरिश्चंद्र ने और फल मिला। फल सबको मिला। क्यों? कर्म तो किया नहीं था, कर्म किया था। अब क्या कर्म किया था ये मैं बता रहा हूं, जानते आप हो। लेकिन समस्या ये कि मीठा मीठा गप गप कड़ू कड़ू ये राजनीति का पाठ और 16 दुनिया ड्रामे मिले सिखाने के लिए। ध्यान देना जरा। राजा हरिश्चंद्र के कोई पुत्र नहीं था, कोई भी संतान नहीं थी। राजा हरिश्चंद्र जी ने अपने गुरुदेव भगवान से बताया। गुरुदेव भगवान ने कहा कि पुत्र हो जाएगा, लेकिन पुत्र होने के लिए तुम्हें वरुण देव की तपस्या करनी पड़ेगी, वरुण देव का ध्यान करना पड़ेगा, वरुण देव का आराधन करना पड़ेगा। राजा हरिश्चंद्र जी ने कहा पुत्र हो जाए, इसके लिए हम वरुण देव का भी ध्यान करेंगे। और वरुण देव का ध्यान सरयू के किनारे करने लगे। वरुण देव प्रसन्न हुए और कहा कि वरदान मांगो। राजा हरिश्चंद्र जी ने कहा कि वरदान मुझे चाहिए, मेरे जीवन में कोई संतान नहीं है। अगर आप वरदान देना चाहते हो तो मुझे संतान सुख से वंचित क्यों किया? ये जो सुख वंचित है, मैं पुत्र के सुख से अछूता हूं, तो मुझे पुत्र मिल जाए। वरुण देव ने कहा तपस्या तो तुम्हारी बहुत अच्छी है, लेकिन पुत्र प्राप्ति के लिए ये तपस्या उपयुक्त नहीं है। तो फिर आप वरदान ना दो, आपके वरदान की आवश्यकता नहीं है। अगर वरदान दीजिए तो वरदान यही चाहिए कि हमें पुत्र मिले। वरुण देव भगवान प्रसन्न हुए और कहा कि जब तुम्हारी ऐसी श्रद्धा है, ऐसी आकांक्षा है, तो तुम्हें पुत्र मिलेगा। लेकिन बालक 5 वर्ष का होगा और होने के बाद उस बालक की बलि दी जाएगी। हरिश्चंद्र जी ने विचार किया कि अभी मैं निपुति कहलाता हूँ, मेरे जीवन में कोई पुत्र नहीं है, भले 5 वर्ष के लिए ही हो, लेकिन हमें पुत्र मिल जाए। 5 वर्ष के लिए ही पुत्र दीजिए, लेकिन पुत्र दीजिए। वरुण देव भगवान की कृपा से राजा हरिश्चंद्र जी के जीवन में पुत्र प्राप्त हुआ, पुत्रवान हो गए। बालक 5 वर्ष का हुआ और वरुण देव भगवान ने मांगा। जिस समय मांगा तो वरुण देव से प्रश्न किया, बालक माँ की गोद में है और माँ की गोद से बालक कैसे लिया जाए? आप स्वयं बालक की माँ से पुत्र को प्राप्त करिए। जिस समय वरुण देव भगवान गए, माता ने कहा कि बालक छोटा बहुत है, बड़ा हो जाए, और जिस समय बड़ा हो जाएगा तो इस पुत्र को हम दे देंगे।
ये पुत्र आपको दे दिया जाएगा, बड़ा हो जाएगा, विवाह हो जाएगा, और जब विवाह हो जाएगा तो हम पुत्र की ममता पुत्र वधू में देख लिया करेंगे और पुत्र आपको दे देंगे। वरुण देव भगवान ने कहा कि ठीक है, पुत्र हो, पुत्र वधू हो, और जब पुत्र वधू हो जाए तो आप हमें दे देना। अब पुत्र वधू हो गई, बालक का विवाह हो गया। जिस समय बालक का विवाह हुआ, वरुण देव भगवान फिर आए, माता से कहा कि अब तुम अपने बच्चों की रक्षा करो और हमें पुत्र सौंप दो। माता ने कहा कि पुत्र हम सौंपने के अधिकारी अब नहीं रहे। क्यों? क्योंकि पुत्र हमारी गोद में था, तब तक पुत्र हमारा था, अब पुत्र हमारी गोद में नहीं है। अब पुत्र पर अधिकार किसी और का है। किसका है? अर्धांगिनी का है, आधा अंग जिसका है, पत्नी का है। तो आप अब उस पुत्र को हमसे नहीं, उसकी पत्नी से मांगिए। जिसमें वरुण देव भगवान पत्नी के पास पहुंचे तब पत्नी ने कहा, क्या कहा? अभी मेरा विवाह हुआ है, मैंने अपने जीवन की यात्रा प्रारंभ की और आप हमसे हमारे पति को छीनने के लिए आ गई। ऐसा ना कीजिए, अगर आपके द्वारा ऐसा कर दिया जाएगा तो हमारे जीवन में होगा क्या? हम अपने जीवन की यात्रा को कैसे प्रारंभ करेंगे? लेकिन बलि तो दी जाएगी। क्यों? क्योंकि पुत्र पैदा होने के पहले ही ये संकल्प हो चुका है कि पुत्र देना पड़ेगा, बलि देनी पड़ेगी। हाँ, आप अगर मेरे पति को हमसे छीनना ही चाहते हैं तो एक कार्य करिए, हमारे जीवन में भी पुत्र दे दीजिए, तो हम पति के प्रेम को पुत्र में विभाजित कर लेंगे और जब हमारे पुत्र हो जाएगा तो हम सुख से आपको पति दे देंगे। वरुण देव भगवान क्रोधित हो गए और जब क्रोधित हो गए तो राजा हरिश्चंद्र जी को श्राप दे दिया और जब श्राप दे दिया तो राजा हरिश्चंद्र जी को जलोदर रोग हो गया। कौन सा रोग? जलोदर रोग हो गया। जिसमें जलोदर रोग हुआ, ब्रह्म सभा में चर्चा पहुंची, विचार किया गया और जब विचार किया गया ये जलोदर रोग कैसे ठीक हो, तो ब्राह्मणों ने कहा कि पुत्र की बलि के लिए प्रतिज्ञारत थे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अब पुत्र नहीं देना चाहते। क्या हो? निर्णय निकल करके आया कि अगर कोई पुत्र नहीं देना चाहते तो फिर सत्यवादी के पद से हट जाए और अगर ना हटे तो किसी ब्राह्मण बालक की बलि दे दे। अब इसमें हम आपके परिवार को भी जोड़ेंगे और एक कथानक ऐसा देंगे कि जिसमें लोगों को पता चलेगा। जिसमें राजा हरिश्चंद्र जी के समक्ष सभी बैठे थे और उन्होंने ब्राह्मणों ने प्रश्न किया कि आप ब्राह्मण के बालक को दे सकते हैं बलि के लिए? इनके परिवार में पूछे बाबा श्री ऋचिक जी के यहाँ और ऋचिक जी से कहा आप अपना पुत्र दे दीजिए। ऋचिक जी ने कहा, ऋचिक जी के 3 संतानें थी। ऋचिक जी ने कहा कि पुत्र, बड़ा पुत्र पिता को प्रिय होता है, ये हम नहीं देंगे। छोटा पुत्र माँ की गोद में पहुंचा और माता ने कहा कि छोटा पुत्र मुझे प्रिय है, ये हम नहीं देंगे। बीच वाले इनके चाचा श्री सुना से अपने आप चल पड़े और श्राप दे दिया माता को। कहा कि बड़ा पुत्र पिता को प्रिय है, छोटा पुत्र आपको प्रिय है, तो आज मैं ये श्राप दे रहा हूँ कि पिता की दाह क्रिया करने का अधिकार या तो बड़े पुत्र को होगा और या तो छोटे पुत्र को होगा, क्योंकि बीच का पुत्र किसी को प्रिय नहीं है। तो आज से पिता की दाह क्रिया या पिता की तृप्ति का साधन बीच वाला पुत्र नहीं कर सकता। लोग विचार किया करते हैं, ऐसा क्यों? सब अपने अपने मार्ग से विचलित हुए और जब अपने मार्ग से विचलित हुए तो कर्म सबने किया और जब कर्म किया तो करई तो कर्म पाव फल सोई, सबने कर्म किया। आइए आपने कथानक सुनाया। मार्ग में आम का वृक्ष लगाया और वृक्ष को देखा किसने? आंखों ने। किसने देखा? आंखों ने। पैर आगे चल करके गए, हाथों ने तोड़ा, मुख ने खाया, डंडा किस पर पड़े? पीठ पर। देखा किसने था? आंखों ने। कष्ट किसे हुआ?
रोया कौन? सबसे पहले कौन रोया? आंखें। क्यों? क्योंकि देखा आंखों ने, और जब पहले आंखों ने देखा तो कष्ट कहां से प्रारंभ हुआ? पहले नेत्रों से आंसू बहे, तब शरीर में दर्द बढ़ा। और जब तक नेत्रों से आंसू नहीं, आपके चोट लग जाए, और जब तक आप चोट को देख नहीं पाओगे तब तक दर्द होता है। आप कभी भी प्रयास करके देखना, जब तक आप दर्द को महसूस नहीं करेंगे, कब तक? जब तक आप अपने नेत्रों से अपनी चोट को नहीं देखोगे। जब देखोगे तब आपको कष्ट होगा। तो सबसे पहले नेत्रों ने देखा, और जब नेत्रों ने देखा तो नेत्रों ने ही कष्ट पाया, नेत्रों ने ही अश्रुपात किया, नेत्रों को ही सबसे पहले कष्ट हुआ। तो जो जैसा करता है उसको वैसा फल मिलता है। आपने कहा कि धनुष भगवान शंकर का, और शंकर जी के हम है भक्त, तब भक्त भगवान न बोले लेकिन भक्त बोले, ऐसा नहीं है। जब तक भगवान की आज्ञा नहीं होगी तब तक भक्त भी कोई विरोध नहीं करते। शिव प्रेरक सबके हृदय, सोमति रामई देव। भगवान शंकर सबके हृदय के प्रेरणा स्रोत हैं। आपने जो कथानक सुनाया उसमें भी भगवान शंकर की पत्नी माता सती ने अपने शरीर को जलाया। वीरभद्र गए, लेकिन किसके आदेश से गए? आदेश किसने दिया? समाचार जब शंकर पाए तो वीरभद्र करी को पठाए। किसने भेजा? शंकर बाबा ने। व्यक्ति ने कार्य किया, लेकिन व्यक्ति कार्य करने के लिए सामर्थ्यवान नहीं है। कौन कराता? भगवान। परमात्मा जैसी प्रेरणा देते हैं वैसा ही कार्य होता है। क्यों? क्योंकि बोले बिहस महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, जब जयका रघुपति करे सो तस क्षण होए। एक कवि ने कहा इरादे लाख बनते हैं और बनकर के बिगड़ जाते हैं। भक्त ने कहा इरादे लाख बनते हैं और बनकर के बदल जाते हैं, और भगवान के दल में वो ही आते हैं जिन्हें भगवान बुलाते हैं। तो परमात्मा करता है, करता करे न कर सके, प्रभु करे सो प्रेरणा स्रोत भगवान है, करने वाले भगवान है। ये भगवान की इच्छा है। धनुष का खंडन हो गया, और जब धनुष का खंडन हो गया तो आपको विरोध करने की आवश्यकता नहीं है। कहने का अर्थ ये है कि आप 3 और 5 ना करो, 3 करो, लेकिन 3 और 5 क्यों ना करो? क्योंकि आपका जन्म है अक्षय तृतीया को 3 से, और 5 मेरे जीवन में छिद जल पावक गगन समीरा पंच रचित यधम शरीरा। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 से मिलकर के शरीर बना है। तो 3 से 5 को जोड़ने की आकांक्षा न करिए, और अगर ऐसा करोगे तो उचित नहीं है। बाकी आपकी बुद्धि है, आपका विचार है, आपका चिंतन है, जैसा चाहो जैसा करोगे वैसा। देखो 3 5 का जब योग किया जाता है तो कितना बनता है? 8। और योग कितने प्रकार के होते हैं? अष्टांग योग। योग के 8 अंग है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि।